नमस्कार, मैं हूं सैयद आकिल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम निचोड़। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा दिन पूर्वी भारत की सियासत को सींचने में बीता। सुबह बिहार के मोतिहारी में 3200 करोड़ की घोषणाओं का गिफ्ट पैकेज और शाम को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5000 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन। सावन के ई पवित्र माह में हम बाबा सोमेश्वर नाथ के चरण में प्रणाम करत बानी। उनका से हम आशीर्वाद मांगतानी की संपूर्ण बिहार वासियों के जीवन में सुख शुभ होखे। जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जयपालगुड़ी, जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह वीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। भाइयों बहनों, पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। दोनों राज्यों में घोषणाओं की चमक थी, भाषणों की धार भी, लेकिन दोनों रैलियों में जो गूंजा उतना ही अहम था जो छिपा रहा। पहले बात करते हैं बिहार की रैली की। यहां विकास की रेल चली, लेकिन अपराध पर चुप्पी रही। आज बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी, तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास। यानी नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 में केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। पिछले 10 साल में, एनडीए के 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो राशि दी गई है, वो पहले से कितना गुना ज्यादा है, उसका आंकड़ा अभी हमारे सम्राट चौधरी जी बता रहे थे। इतने लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथियों, यानी
कांग्रेस और आरजेडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा बिहार को हमारी सरकार ने दिया है। ये पैसा बिहार में जन कल्याण के काम आ रहा है। ये पैसा विकास परियोजनाओं में काम आ रहा है। मोतिहारी से पीएम मोदी ने 4 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 72,000 करोड़ की योजनाएं लॉन्च की। रेलवे डबलिंग से लेकर डिजिटल हब और लाखों गरीबों को पक्का मकान देने का वादा। घोषणाएं बड़ी थी, भीड़ भी भारी थी, लेकिन जो नहीं था वो था कानून व्यवस्था पर एक शब्द। ना बेगूसराय गोलीकांड, ना मुंगेर अपहरण और ना ही दलितों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर कोई बात। बिहार में लौटे जंगल राज पर, ध्वस्त होती कानून व्यवस्था पर कोई शब्द नहीं। कानून व्यवस्था पर जंगल राज का दौर कहकर हमेशा पूर्व की सरकारों को घेरने वाले पीएम मोदी ने कांग्रेस और राजद को घेरा, मगर विकास के नाम पर। लेकिन इस बार बिहार में कानून व्यवस्था पर पीएम मोदी ने राजद के जंगल राज का कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि बिहार की स्थिति इस वक्त बद से बदतर है। अस्पतालों के आईसीयू तक में हत्याएं हो रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की रैली में पीएम मोदी ने 5,000 करोड़ की योजनाओं को लॉन्च कर कानून व्यवस्था पर टीएमसी पर सीधा वार किया। मेरा दृढ़ विश्वास है और मेरे इस विश्वास का कारण है पश्चिम बंगाल में समर्थ और प्रतिभाशाली मेरे नौजवान भाई बहन हैं। यहां नदियां भी हैं और समंदर भी है। पश्चिम बंगाल सैकड़ों वर्षों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केंद्र रहा है। यहां पोर्ट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। यहां प्राकृतिक संसाधन है। यानी मेक इन इंडिया को गति देने के लिए, मिशन मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाने के लिए पश्चिम बंगाल के पास हर शक्ति मौजूद है। बस यहां की टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन टीएमसी सरकार की दीवार बंगाल में गिरी, उसी दिन से बंगाल विकास की नई तेजी पकड़ लेगा। टीएमसी की सरकार जाएगी तभी असली परिवर्तन आएगा। टीएमसी जावे तबे আসল परिवर्तन আসবে। साथियों, विकसित भारत बनाने में पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसी संकल्प के साथ बीजेपी आपका आशीर्वाद मांग रही है। आप अपने आसपास देखिए, असम में लंबे समय बाद बीजेपी को अवसर मिला। आज असम तेज गति से प्रगति कर रहा है। बगल में त्रिपुरा की क्या स्थिति थी, ये भी किसी से छुपी नहीं है। आज बीजेपी सरकार त्रिपुरा को विकास की नई रफ्तार दे रही है। अब ओडिशा में भी भाजपा सरकार बन चुकी है। आप देखिएगा, ओडिशा भी बहुत जल्द देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में से अपनी जगह बना लेगा। इसलिए
भाजपा की तरफ से मेरा ये आग्रह है कि आप एक बार भाजपा को अवसर दें, एक ऐसी सरकार बनाएं जो ईमानदार हो, कामदार हो और दमदार हो। बंगाल के दुर्गापुर में पीएम मोदी ने 5,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की। पीएनजी गैस लाइन, रेलवे डबलिंग, पर्यावरण सुरक्षा सिस्टम और ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट्स, लेकिन साथ ही टीएमसी सरकार को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल आज टीएमसी की अराजकता, माफिया राज और उद्योग पलायन से जूझ रहा है। बंगाल का विकास दिल्ली नहीं, कोलकाता में रोका जा रहा है। जहां न्याय की कोई उम्मीद ना हो, वहां कोई कैसे निवेश कर सकता है? यहां की राज्य सरकार लोगों की जान और उनकी दुकान की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो निवेशकों को भी चिंता होती है। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में जितनी संभावनाएं हैं, उनको देखते हुए दुनिया भर के निवेशक यहां पैसा लगाने आना चाहेंगे, लेकिन जब वो यहां सिंडिकेट राज देखते हैं, तो वे देखते हैं कि कैसे यहां उगाई होती है, बिजनेस करने वालों से पैसे मांगे जाते हैं, कैसे टीएमसी के लोग धमकाते हैं, तोड़फोड़ करने की, काम बंद करने की धमकियां देते हैं, तो वो भी डरकर भाग जाते हैं। ये जो टीएमसी का गुंडा टैक्स है, ये बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां संसाधनों पर माफिया का कब्जा है, वो बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां की सरकार नीतियां ही अपने नेताओं को भ्रष्टाचार की खुली छूट देने के लिए बनाती है। कब कौन सी नीति पलट दी जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। यही कारण है कि टीएमसी के राज में सैकड़ों कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़ चुकी है। तभी तो यहां नौजवान को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल रहे, तभी तो बंगाल का हाल बेहाल हो गया है। इसलिए आज हर कोई कह रहा है, टीएमसी हटाओ, बंगाल बचाओ। टीएमसी हटाओ, टीएमसी के शोराओ, बांग्ला के बचाओ। साथियों, युवाओं की शिक्षा और कौशल के साथ जो कुछ यहां हो रहा है, वो और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन, सबको बर्बाद किया जा रहा है। टीएमसी यहां के एजुकेशन सिस्टम पर करप्शन और क्राइम का डबल अटैक कर रही है। ये जो हजारों शिक्षक बेरोजगार हुए हैं, इसका कारण टीएमसी का भ्रष्टाचार है। इससे हजारों परिवार तो, उन पर तो संकट आया ही है। स्कूलों में जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं,
उनका भविष्य भी टीचर्स की कमी के कारण अंधेर में है। हालत ये है कि कोर्ट को भी कहना पड़ा कि ये सिस्टम संकट में डाल दिया है। साथियों, माटी मानुष की बात करने वाली पार्टी की सरकार में बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो पीड़ा भी देता है और आक्रोश से भर भी देता है। ये उस धरती पर हो रहा है। बंगाल में पीएम ने राज्य सरकार की नाकामी को मुद्दा बनाया, जबकि बिहार में राज्य सरकार की असफलता पर पूरी तरह खामोश रहे। क्या ये राजनीतिक रणनीति है, या मान लिया जाए कि एक राज्य में विपक्ष को घेरना जरूरी और दूसरे में खामोशी ही सहयोग है? घोषणाएं भारी, जमीन हल्की। बिहार में विकास की बात, बंगाल में बेरोजगारी और पलायन। इन असली सवालों के बीच घोषणाओं का शोर कितना टिकेगा, इसका जवाब तो दोनों राज्यों में होने वाले चुनाव में मिलेगा। लेकिन सवाल सीधा है, क्या ये दौरा पूर्वी भारत में विकास का संदेश था या फिर चुनावी चेतावनी जिसे घोषणाओं के रंग से सजाया गया? बहरहाल पीएम मोदी के दौरे का निचोड़ यह है कि एक रैली में चुप्पी भी राजनीति और दूसरी रैली में हमला भी राजनीति। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे किसी खबर के निचोड़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।